नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में हम देखेंगे कि कुद्स में बादशाही मलिक लाड गाए और बालिन से कहता है, हमारे पास गेहूं तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। माइल्स की मौत और दरगाह के ज़वाल के बाद हमारे और मिस्र के दरमियान गेहूं का मुआहिदा मनसूख हो गया था। मुआहिदा दोबारा होना चाहिए, इसलिए तुम्हें फ़ौरन मिस्र के लिए रवाना होना चाहिए। बालिन, जब तुम काहिरा पहुंचोगे तो तुम्हें कोई मुतकब्बिर नहीं मिलेगा जिसे तुम्हें कायल करना पड़े, सिवाय शहवार के जिसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। ये कहते ही वो खत बालिन को दे देते हैं। उधर रोकी सलाहुद्दीन अयूबी से पूछता है, सलाहुद्दीन, क्या हम सलीबियों को मिस्र का इख्तियार संभालने देंगे? तो जवाब सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम अपनी तलवारें भी नहीं खींचेंगे। ये रबीउल अव्वल 549 में मौसम बहार था। याद करो, हमारे सुल्तान ने शाम को परेशान करने वाले डाकुओं की गेहूं की तहसील काट दी और उन्हें शिकस्त दी। हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर सुल्तान कहते हैं, आयत में जिस जगह पर जिहाद का हुक्म दिया गया है वहां पर सबसे पहले लफ्ज़ तुम्हारा माल आया है और बाद में तुम्हारी जान। और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करो। अब ऐसी सूरत हाल में जैसा कि अमीर सलाहुद्दीन ने कहा है, हमें सबसे पहले उनकी मौजूद गेहूं छीन लेनी चाहिए और फिर उसके बाद हम मिस्र से कुद्स की गेहूं का रास्ता काट देंगे। अगर सूरमा के पास खाना ही न हो तो उनकी तलवार भी नहीं चमकेगी, और फिर उसके बाद बादशाह मलिक एक मायूसी की आलम में हमारे सामने गिर जाएगा। लेकिन सलाहुद्दीन, एक चीज़ मेरे दिमाग को परेशान कर रही है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि काहिरा के दरवाजे हमारे लिए कैसे खुलेंगे, है न? सुल्तान, इसका जवाब काजी फाजिल की जानिब से आने वाले पैगाम में है। खलीफा की बीमारी, उनकी बीमारी हमारी परेशानी का इलाज होगी। दूसरी जानिब कुद्स में मीला सबीला से कहती है, लाडजियों सलाखों के पीछे हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। सबीला कहती है, वो कम अज़ कम ज़मीन के नीचे तो नहीं है। ये सुनकर सबीला कहती है, मीला, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे गम को ताज़ा नहीं करना चाहती थी। तो मीला कहती है, कोई मसला नहीं। सबीला कहती है, माइल्स की मौत के साथ हमारी दुनिया गरीब हो गई लेकिन हमारी जन्नत मालामाल हो गई। तो मीला कहती है, खुशकिस्मती के साथ हमारी दुनिया को अमीर बनाने के लिए एक मुक़द्दस रूह रास्ते में है और वो है तुम्हारा होने वाला बच्चा। इसी लम्हे एक सिपाही आकर बताता है, काउंट मीला, हमारे बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मीला उठकर रवाना हो जाती है। उधर शाम में सलाहुद्दीन अयूबी लतीफ़ के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, खलीफा की तबीयत ठीक नहीं है। काजी फाजिल ने उनकी बीमारी के बारे में तफसीली मालूमात दी हैं। हमें कुछ मालूम करना चाहिए। हमें उन्हें ठीक करने के लिए रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है। ये सुनकर लतीफ़ पूछता है, आपके दिमाग में क्या है अमीर? इसी लम्हे शमसा वहाँ आती है। उमर मुल्ला भी वहाँ से गुजरते हुए शमसा और सलाहुद्दीन अयूबी को देखने लग जाते हैं और परेशान होकर कहते हैं, या मेरे अल्लाह। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह मलिक मीला से कहता है, मीला, हम अपनी फ़ौज मिस्र में रख रहे हैं। हम इसका आगाज़ काहिरा के कल्ब से कर रहे हैं। काहिरा में तुम हमारी आँख और कान बनोगी। तुम मुसलमानों के ताजिरों पर नज़र रखोगी और हमें हर बात बताओगी। और इस बार तुम अकेली नहीं होगी, बालिन तुम्हारे साथ होगा। इसी दौरान बालिन भी आ जाता है और माजिद कहकर कहता है, ये हुमैरा खातून के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्होंने हमसे पहले मिस्र में एक दुकान खोल ली है। शाम में शमसा सलाहुद्दीन अयूबी से कहती है, मुझे अपनी माँ के बारे में एक निशान मिला है लेकिन आगे जाने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं यकीनन तुम्हारी मदद करूँगा। उन्हें इस तरह बातें करता देखकर शेरक मद्द से कहता है, ये खातून यहाँ पर क्या कर रही है? तो जवाब मयौद कहता है, क्या ये वही खातून नहीं है जो बाग में थी? मैं नहीं जानता कि यह किस बाग का गुलाब है, लेकिन अमीर सलाहुद्दीन के साथ यह बहुत अच्छी लगती है। तो शेरक कहता है, ये खातून ऐसी है मलिक मद्द, यह एक अमीर के साथ कैसे अच्छी लग सकती है? इनकी जान बढ़ते हुए उमर मुल्ला कहते हैं, या रब, वो किस कदर इसके जैसी लगती है। ये कहते ही वो इनके पास आते हैं और शमसा को देखने लग जाते हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी उनसे कहते हैं, मैं आपको शमसा से मिलवाता हूँ। तो जवाब उमर मुल्ला कहते हैं, मैं इसे जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि यह क्या ढूंढ रही है। तो शमसा हैरान हो जाती है। नाज़रीन, किस्त यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले के साथ आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।